हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे आप? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। शिव शक्ति का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। हम श्रावण मास के चालू होने के साथ ही हम रीडिंग ले रहे हैं, लेकिन जो आज आप ये कार्ड्स देख रहे हो तो मुझे ये कार्ड्स आपके लिए नेगेटिव लग रहे हैं। जी हाँ, आपके लिए ये नेगेटिव इसलिए लग रहे हैं कि ये कार्ड मुझे वो संकेत दे रहे हैं जो आपके जीवन में या तो वो घटना घटित हो चुकी है या फिर आप उस दौर से गुजर रहे हैं। जी हाँ, आप उस दौर से, ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, इतनी भयानक दौर से आप गुजर रहे हैं, मैं आप बोल नहीं सकती, पर मतलब आप उस दौर से गुजर भी रहे हैं या गुजर चुके हैं। तो आप ये समझिए कि या तो वो संकट आपके ऊपर बहुत भारी आने वाला है, या मैं ये डरा नहीं रही हूँ, लेकिन या फिर आप बहुत बड़े धोखे को खाने वाले हो। तो ये जो आगे के जो भी 2 लाइन के जो मुझे कार्ड दिख रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत बड़े संकट को लेके आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हो, मैं ये क्यों जमा रही थी और मुझे इसलिए थे कि कार्ड को पूरा क्लेरिफाई करना था मुझे, तो मैं इतने साथ में नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि आपके जीवन में जो अभी फ़िलहाल आपकी जो आप कहते हैं नए-नए आपके जीवन में बहुत अच्छाई या बहुत कुछ अच्छा होने लगा है, या आप बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए तरक्की करने लगे हो या मतलब अचीव कर रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है आपके साथ में, या फिर इस चीज़ से आप गुजर चुके हो। मैं देखिए दोनों एनर्जी बता रही हूँ, 3 एनर्जी आ रही है, तीनों एनर्जी आपको बता रही हूँ कि किसी-किसी की लाइफ में, और ये सबके साथ सबके लिए ये रीडिंग नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए, और न जाने मैं नहीं जानती कितने लोग इसको देखेंगे। जितने भी लोग देखेंगे उनमें से इक्का दुक्का के साथ में ऐसा हुआ होगा। देखिए मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि सबके साथ में ऐसा नहीं, और वैसे भी एनर्जी सबके साथ में एक साथ नहीं जुड़ती है, समझे? तो मैं जिससे ये एनर्जी पूरी तरह से जुड़ी है, जिनके साथ में ये घटित हुआ है या हो रहा है या हो चुका है, तो या होने वाला है, तो मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में आपको बता देती हूँ। तो सचेत हो जाइएगा। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ, सबके साथ में ये नहीं जुड़ी, भले ही ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर ये जिनके साथ रेजोनेट होती है वही देखिएगा, बाकी आप आगे जाने दीजिएगा। बिल्कुल भी मुझे फालतू के कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये जो दिख रहा है ना, मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़े धोखे या संकट का अंदेशा आ रहा है मुझे, क्योंकि ये थोड़े कारनामे भी आप ही के हैं, किसी के भी चक्कर में किसी फंस जाने का, और फिर होता है कभी कभी। चलिए रुकिए, पहले मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन आपने अगर देखी है कि नहीं, मेरी आगे की 1-2 रीडिंग, पहले पुरानी रीडिंग भी आप कभी खोल के देखिएगा, तो मैंने पहले भी सचेत किया था कि कुछ लोग जो आप अगर तरक्की करोगे तो आपके जीवन में हलचल मचाएंगे, तो वही चीज़ है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि शुरुआत पहले करते हैं कि आपको बहुत बड़े संकट, हाश, थैंक गॉड। देखिए मैंने सोचा ही नहीं था, ये मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है, ये देखिए। और मैं बता दूं कि आप किस तरह से फंसने वाले हो, तो मैं शुरुआत पहले आपको समझाती हूँ। ये जो कार्ड आपके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी कोई चीज़ें लेके आएगा, या ऐसा कोई रिश्ता या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में किसी भी तरीके से आएगी, कोई आएगा, और एक सुंदर स्त्री भी होगी। तो प्लीज़, अगर ऐसा है, किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो आपके लिए ये जो चीज़ें हैं बहुत लालची, बहुत ज़्यादा लालची होगी कि आपका पैसा कैसे ले लिया जाए, या आपके पैसे को कैसे अपने कंट्रोल में किया जाए, या आपको वो सब प्लानिंग करके आने वाले हैं जी। क्योंकि देखिए ना, वो पूरा परिवार है, मतलब कितनी लालची निगाहों से वो देख रहा है। तो नेगेटिव मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये लोग आपके जीवन में आने वाले हैं, और बहुत ही ऐसे आपके जीवन में आके आपके पूरे, मतलब आपके ऊपर ऐसा जाल फेंक देंगे, या ऐसा होगा कि उनके सिवाय आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मैं ये बोल रही हूँ। और आप ऐसा करेंगे या कर चुके हैं आप, मतलब इतना अंधविश्वास आप कर चुके हैं, मतलब आपका उनके बिना बिल्कुल, देखिए मैं झूठ भी नहीं, ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ना कि वो बहुत ज़्यादा लालची है, वो किस रीजन से, पर उनको आपके पैसे पे तो नज़र है। लेकिन देखिए 2 यस के कार्ड है, ये कार्ड इसलिए बता रही हूँ कि उसमें से जो कोई एक पर्सन रहेगा, शायद उसको ये सब नहीं चाहिए होगा, लेकिन फिर भी उसको पैसे पे तो आपकी नज़र रहेगी। लेकिन ये यस के कार्ड जो मुझे बता रहे हैं, ये जो है आपसे बहुत अच्छे से संबंध जोड़ेंगे, पर उनके दिल के अंदर जो ये बना हुआ रहेगा ना, वो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इसके दिल की बात मैं नहीं समझ पा रहे हैं, अनडिसाइडेड है। क्योंकि ये क्या सोच के आएगा, ये क्या करने के लिए आएगा, ये क्या करेगा, पर ये जो फैमिली आने वाली है वो आपके जीवन में बहुत कुछ तहस नहस करने के लिए, यानी कि इतना आपके जीवन में घुस जाएंगे वो पूरा, मतलब आप उन्हें एक परिवार ही समझ लोगे, आप एक परिवार समझ भी चुके होंगे, ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ होगा। हाँ जी, ये ऐसा हुआ है। तो ये शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है मेरे शिव शक्ति गार्डन 72 में। अगर आज आप इस रीडिंग को देखेंगे या किसी कारण से भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं ना, तो ये रीडिंग
ब्रह्मांड ये चाहता होगा कि ये रीडिंग आपके लिए। तो आज एक जरूर सूचना आपको देनी होगी या ईश्वर को शायद बताना होगा इस श्रावण मास में। मुझे लगता है कि जो लोग भी ये देखेंगे मेरे भोले बाबा उनको ये बताना चाहते हैं, भोले बाबा, माँ काली, महाशक्ति, महाकाल आपको ये चीजें बताना चाहते हैं, मेरी बगलामुखी माँ, मेरी भगवती माँ तारा, अब महाकाली आपको ये बताना चाहती है कि आप इस चीज में नहीं फंसे। अगर आप फंस चुके हैं या आप असफल हुए हैं या आप इस चीज से अनजान है तो आप समझ जाए या संभाल लें। फिर आप भगवान को दोष दोगे, भगवान ने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, या फिर दोष दे भी रहे होंगे आप भगवान को कि भगवान मेरे ऐसा क्यों की, क्योंकि ये जो है ना उन लोगों की बनाई हुई योजना होगी, समझे, उन लोगों की बनाई हुई योजना, ना कि भगवान की होगी ये। हाँ, तो आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि या लगेगा ये मैं नहीं जानती, पर आप समझ जाओ तो यही बहुत बड़ी बात है। और जिसके साथ ऐसा हो गया है तो ये समझो कि आप भगवान को दोष देना बंद कीजिए। जो ये आप इसमें फंसे ना, ये आपके लिए बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि आगे का कार्ड मैंने देख चुकी हूँ तो मुझे पता है। तो चलिए आप शुरुआत कर ही लेते हैं, क्योंकि ये जो पूरी फैमिली है आपके लिए, मैं कार्ड ये इधर ही रखती हूँ क्योंकि आपको समझ, ये जो फैमिली है आपके लिए बहुत बड़ी योजना बना के आ रहे हैं, वो बहुत बड़े ट्रैप में डालने के लिए, यानी कि आपको पूरा इकट्ठा करके लेके जाने के लिए आ रहे हैं। आप नहीं जानते कि ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं, पर मैं आपको बताती हूँ, ये कोई ना तो अब इस बार स्पेल वर्क होगा, ना ही ब्लैक मैजिक होगा, या नहीं कहीं नहीं होगा। पर ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आ जाते हैं जिस तरह से कि एक दीमक घर, नए घर के अंदर होता है, पहले धीरे 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 खोखला करता है, फिर पूरे घर को खोखला कर देता है। बस वो ऐसे ही लोग होंगे जो आपके जीवन में आने वाले हैं, आपको धीरे 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 इसी तरह से खोखला करने वाले हैं और आपको वो करने वाले हैं। मतलब क्या होता है ना कि ये लोग ऐसे हो जाते हैं कि इनकी जो मीठी मीठी बातें, इनकी जो चिकनी चुपड़ी बातें, इनकी बात मतलब लुभाने वाली बातें, हम उसके अंदर आ जाते हैं और हम सीधे साधे जो लोग होते हैं वो उनके उस चीज में फंस जाते हैं। और ये लोग यही करने के लिए आ रहे हैं, आपको इसी तरह से आपकी इनकी सुंदरता, आपका इनका रहने का तरीका, उनका व्यक्तित्व आपको इतना लुभा लेगा कि आप उस चक्कर में फंस जाओगे, उनके उस चक्कर में आ जाओगे और आप अपना ही नुकसान करने की सोच लोगे। क्योंकि ये जो लोग होते हैं पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि कभी बिजनेस, मतलब वो आपकी पूरी दुनिया हिला सकते हैं या हिला चुके हैं या हिलाने वाले हैं। मतलब बिजनेस, रिश्ते, किसी से गहरा संबंध अंदर ही अंदर, मतलब आप है ना, आपको ये ऐसा करने वाले हैं या ऐसा कर चुके थे कि आप उनके बिना बेचैन हो जाओ, आप उनके बिना रह ही नहीं पाओ, या उनके बिना आपका काम ही नहीं चले। मतलब घर वालों से पहले आप उनको अहमियत दो, या हर कुछ जो भी करने वाले हो ना पहले उनको बताओगे आप, आपकी अंदर की एक खबर आप उनको देने वाले हो, उसी से आप अपने जीवन में सबसे बड़ा नुकसान करने वाले हो। तो ये चीजें अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप संभल जाइए, और आपने कर चुके हो तो अब आप समझिए ईश्वर का शुक्रगुजार है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान शायद नहीं हुआ हो। तो ये चीजें हैं, तो ये जो आ रहे हैं आपको पूरी तरह से, मैं साथ में ही नहीं लेती हूँ बार बार। मतलब हर बार क्या होता है कि हम हर बार ऐसे सोचते हैं कि भाई हाँ बुराई की, वो किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। हाँ, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको अपने चुंगल में, यानी अपने बातों में, देखिए मेरे कार्ड भी गिर गए, सॉरी एक मिनट, वो अपने चुंगल में, अपनी बातों में इतनी चिकनी चुपड़ी, एक ऐसी माँ जैसी, जैसे एक ऐसी शातिर लेडी आपके उनके साथ में जुड़ी होगी जो कि मतलब मैनिपुलेट आपको इस तरह से करेंगे कि आप कभी समझ ही नहीं पाओगे, आप कभी जान ही नहीं पाओगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है ना। आप कभी ये चीज सोच ही नहीं सकते कि वो क्या सोच रहे हैं, मतलब इतना इतना उनके अंदर वो चीजें कर रही है कि वो आपको मतलब पंगु बना देंगे कि आप पहले, आपको पूरी तरह से पंगु बना देंगे कि आपका उनके बिना चलेगा ही नहीं, आप उनके बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। आपको इस कदर आपको करने वाले हैं, या फिर वो आपको कर लिया होगा, ऐसा हुआ होगा आपके साथ में या होने वाला है, वो इस तरह से आपको करने वाले हैं। दूसरा मतलब ये धीरे धीरे आपको खत्म करना है, उनको धीरे धीरे आपको वो कहते हैं पोजीशन देते धीरे वैसा करना है आपको। ऐसा नहीं है कि वो एक ही साइड में, मतलब ये लोग आपको इस तरह का मोहरा बनाना चाहते हैं कि आपका उनके बिना, मतलब कहते हैं ना सुबह उठो तो वो चाहिए, ऐसा कहाँ चले गए उनके बिना, इस तरह से आप इतने बेचैनी आपको होने लगेगी होंगी, ऐसा हो चुके हैं आपके साथ में। भाई मुझे तो किसी किसी के लिए तो ऐसा वो भोग चुके हैं वो लोग, हाँ उनके साथ में ऐसा हो चुका है। मतलब ये चीजें अगर आपको हुआ है और आपको याद आ रही है तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, कि वो लोग इस कदर आप देखो सॉरी आ रहे हैं आपको इस तरह। उनकी नीयत तो साफ बिल्कुल भी नहीं है उनकी नीयत साफ, ये जो उनकी जो ये नीयत है ना वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। देखिए
आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि वे अपने फायदे अपने मतलब वो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। देख, किसी का भी नुकसान, मतलब आपको अगर हाल फिलहाल या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है या ऐसी रिश्ते या डील में या जॉब में ऐसा कुछ हुआ है और आप अगर उससे बच के निकल गए हो, तो ये मैं बोल रही हूँ कि वो ऐसा बड़ा संकट था आपके ऊपर जो ईश्वर ने आपको बचाया। महाकाली, महाशक्ति, महाभगवती ने आपको इस संकट से बचा लिया है। ये देखिए, मतलब इन लोगों से जो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीजें होने वाली थी जो आपको पूरी तरह से, इस तरह से आपको पूरा चारों तरफ से वो घेर लिया था या घेर चुके थे, पर और आपको ये हालत में मतलब गिराना चाहते थे। लेकिन आप शायद, मुझे मतलब कहते हैं ना, अच्छे इंसानों के साथ में भगवान कभी बुरा, जो इनकी नीयत थी ना, इनकी जो बुरी नीयत थी, जो इनकी वो बुरी होती, पर ऐसा हो गया होगा। मुझे देखिए, आप मुझे जरूर बताइए क्लेम करके कि मतलब आप इस तरह से फंस गए थे कि इस तरह से आपकी गलत डील या गलत रिश्ते या ऐसे फंस गए थे, लेकिन ईश्वर ने आपको, देख लीजिए, ये लोग जा रहे हैं, देखिए ना, मतलब ये लोग, आप, ईश्वर ने आपको बचाया। ये मतलब जब वो अगर डील हो जाती या वो रिश्ता हो जाता या कुछ ऐसा हो जाता तो क्या हो सकता था पता है आपको? सब कुछ खत्म। इतना बड़ा संकट था आपके ऊपर, जान का संकट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ भी नहीं रहेगा या हर तरह से टूट जाएगा या रिश्ता ही गलत हो जाएगा, पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा, या हमारी कुछ गलत डील हो गई तो सारा पैसा चला जाएगा, जमा पूंजी चली जाएगी। रास्ते पे ऐसे बहुत से लोगों के साथ में होता है कि हम जिस पे इतना भरोसा करते हैं कि सब कुछ लूट लेते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता और रोड पे आ जाते हैं। इस तरह की चीजें होती है। तो आप सोचिए कि आपके लिए तो ईश्वर खड़ा है, आपके भगवान ईश्वर शक्तिमान खड़े हैं, मेरे बाबा महाकाली का आशीर्वाद आपके ऊपर है जो आपको बचाने वाले हैं। देखिए ना, ये मतलब ये गिर रहा है बार बार, पता है आपको? ये मतलब आपको थोड़ा थोड़ा अंदेशा वैसे होने लगा था, लेकिन फिर भी आपके आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई थी, ऐसी पट्टी बांधी थी कि आप मतलब समझिए ना, अगर ऐसी बंधी हुई है तो उस पट्टी को खोल दीजिए। अगर तो ये संकट अगर किसी के साथ हुआ है और वो लोग संकट से निकल गया, अगर कोई ऐसा है जो कि अभी कुछ ऐसा है, तो वो पट्टी खोल दीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको बार बार संकेत दे रहे हैं। ईश्वर आपको बार बार बोल रहे हैं कि भाई, ये लोग आपको इस कंडीशन में लाना चाह रहे हैं चारों तरफ से, मतलब आपके ऊपर इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया आपको, इस तरह से कि आप उनके सिवाय कुछ सोच ही नहीं सको। वो बोले रात दिन रात दिन, तो हाँ, तो आपको इस तरह से फंसाना उनका सबसे बड़ा वो था। लेकिन आपको ईश्वर ने मतलब बचाने के लिए, आपको इस परिस्थिति से निकालने के लिए ईश्वर ने क्या क्या किया। लेकिन आपको हर बार संकेत मिलते रहे, लेकिन आप नहीं सुना, आपने नहीं वो किया। लेकिन आपको कंफ्यूज करना, आपके साथ में जो वो लोग करने चाह रहे थे, यानी पूरी तरह से उनका जो प्लान था ना, मैंने कहा ना, उनका जो प्लान बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। आपको रिश्ते में भी फंसाना था, देख लीजिए आप, आपको बिजनेस में भी फंसाना था। और मैं कहती हूँ उसमें से जो लेडी होगी ना, बहुत चालाक लेडी थी वो, बहुत चालाक लेडी है। उससे संभलिएगा भाई, अगर नहीं संभले हैं तो संभल जाइएगा प्लीज। मतलब जो ये कार्ड मेरे को दिखे ना, ये जो ये तो मतलब इन लोग आपको इतना बड़ा वो करने वाले थे कि आप कैसे निकले होंगे बाहर। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप, या फिर आप अगर फंसे हैं तो आपको या तो डील ही कैंसिल कर दो, रिश्ता कैंसिल कर दो, जो कुछ भी है ये कर दो। नहीं तो ये लोग बहुत बड़ी, ये लोग जो परिस्थिति आपकी बनाना चाहते थे ना, आपकी सुरक्षा किसने की है? ईश्वर ने की है, आपकी सुरक्षा करी है ईश्वर ने। मैं ये कार्ड देखा, मैंने कहा अभी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा ईश्वर ने की है। आपका जो हाल इन लोगों ने करना चाहा या हाल करने वाले थे आपका, देखिए मैं बताऊं, सबसे पहले एक कार्ड देखिए, मैं एक एक करके बताऊंगी। ये सब कार्ड जो आप देख रहे हैं ना, इनकी सारी मंशा पे जो पानी फिरा है वही है। बहुत खतरनाक जो खेल खेलने वाले थे, या तो उनका कोई यंग लड़का था, उसके साथ में आप की बच्ची है या उसकी शादी करने वाले थे, या फिर लड़का है तो उसकी, तो वो लोग की पूरी जो ये मैं बोला ना, इसका मुझे अनडिसाइडेड है, नहीं समझ में, अब समझ में आया, अब मुझे समझ में आया कि ये लोग क्या चाह रहे थे। कि मतलब जो आपका सब कुछ था ना, वो सब अपने, क्योंकि आप अपनी अगर बेटी की शादी कर देते या आपकी बेटा होता उसकी, तो वो सब कुछ उसके हाथ में आ जाता और आप रोड पे आ जाते। तो ईश्वर कितना, मतलब ईश्वर हमारा कितना ध्यान रखता है, मेरे बाबा कितना ध्यान रखते हैं सबका, मेरे भोले बाबा है, वो सबके हैं वैसे, पर क्योंकि वो जो है ना, उन्होंने जो सोचा था ना, वो आपको ऐसा लाना चाहते थे, वो आपके साथ में ऐसा करना चाहते थे, लेकिन एक्चुअली उनकी ऐसी हालत है। तो ये आपके पैसे पे इनकी पूरी नजर थी,
आपकी पैसे पे इनकी पूरी नज़र थी और आपको पूरी तरह से इस हालत में डालना चाहते थे कि आपका पूरा का पूरा, और आप कितने मतलब वो होंगे कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे। भगवान जी बार 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 आपको ये संकेत दे रहे हैं, और आप है कि अभी कुछ हो गया है ना, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कुछ लॉसेस आपके हुए हैं और आप भगवान जी को दोष दे रहे हो, बार बार भगवान को कोस रहे हो, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। अरे तुम्हें बचाया है भाई, अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत लॉस हो भी गया ना, तो ईश्वर ने बहुत बड़े मुसीबत से बचा लिया आपको, संकट से बचा लिया आपको। आप क्या भगवान को बार बार दोष दे रहे हो? और आप सोचिए कि आपके कर्मा कितने अच्छे थे। ये ऐसे लालची लोगों के चक्कर में आपका परिवार खत्म हो जाता, आपका सब कुछ लूट जाता। हाँ, आप जो ये जो आपने किया था, ये आपकी समाज में आपकी वाहवाही हुई थी या तो उसको खत्म कर देते। मतलब वो हर तरह से आपको खत्म करना चाहते थे, हर तरह से आपको मिटाना उनका एम था। और अगर ऐसा कोई है आपके जीवन में तो उनसे दूर हो जाइए, नहीं तो वो सब कुछ लूट लेंगे आपका। समझे? और ये जो आप ये जो इन लोगों की रचना कर रहे थे ना आपके जीवन को, तो ये जो ये दुनिया अभी इस वक्त आप देख रहे हो ना, उनका जो इरादा था ना वो बहुत गलत था, बहुत गलत था उनका। मुझे ऐसे लोगों पे क्या बोलूं। और मुझे ये एनर्जी है ना, ऐसे फील हो रही है कि रियल में मैं देख पा रही हूँ कि किसी के साथ में ऐसा हुआ है या किसी के साथ में ऐसा होने वाला है। तो मुझे ऐसा डर भी महसूस हो रहा है कि प्लीज संभल जाना, आप ध्यान रखिए, चारों तरफ देखिए कि आपके साथ में कौन कैसे जुड़ा हुआ है। प्लीज, मैं ये चाहती भी नहीं हूँ किसी के साथ में, क्योंकि मैं आप ऐसे है जो कि लोगों को हमारे साथ में कांटेक्ट में आते हैं, कुंडलियां भी दिखाने आते हैं, समझे? उनको ये नहीं, मैं अभी अभी उनको पता चला कि मैं टैरो भी करती हूँ या मैं, पर उन्होंने मेरे को पूछा भी, पर उनका नुकसान हो चुका था उस तक, पर इतना नहीं हुआ था, पर वो संभल गए। आप समझ नहीं सकते कि आपको कितना बड़ा झटका लगने वाला था। ये दिव्य शक्ति जो आपके साथ में, आपके ऊपर जो ये बरसा रही है ना आशीर्वाद, ये देखिए इनकी शक्ति थी जो कि आप बच गए। एक्सट्रीम लेवल पर मुझे ये फील हो रहा है कि वाकई में ऐसी मतलब, और बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी है मुझे, जबकि मेरे चारों तरफ हवा हवा है फिर भी। और ऐसे संकट, और इतने बड़े संकट को महाकाली ही काट सकती है, माँ भवानी काट सकती है, वो महाकाल ही काट सकते हैं, और कोई नहीं काट सकता। ऐसे दुष्ट लोगों को तो वही सबक सिखा सकते हैं। जैसे महिषासुर का वध करते हैं ना, वैसे ही ईश्वर वही भगवान ही कर सकते हैं। हम इंसानों की कोई मतलब औकात नहीं है कि हम ऐसा सामना करें। अगर उनका आशीर्वाद है ना हमारे ऊपर, या हम आज अगर किसी मुसीबत से बचे हैं ना, तो उनका ही आशीर्वाद होता है, हमारे गुरुओं का, हमारे बड़ों का, या फिर ईश्वर की परम शक्ति, परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद होता है, तभी हम ऐसी मुसीबतों से बाहर निकलते। क्योंकि ये संकट तो मुझे बहुत बड़ा ही लग रहा था भाई, वही रक्षा कर रही है आपकी। इसीलिए आपको इतने मतलब आपके, अगर मैं कहूँ कि अगर आपने ऐसे किसी से बच्ची की शादी पक्की कर दी थी, या आपकी बच्ची की शादी हो गई थी, तो एक बात बोलूं, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि किसी ने अपनी बच्ची की शादी भी करी है, पर उनको सबक मिल गया है, वो से अब टूट गए हैं पूरी तरह से, इस तरह की हालत में आ गए हैं वो लोग आपके साथ में जो गलत करना चाहते थे ना, पर अब उनकी ऐसी पतली हालत हो चुकी है, वो आपके बच्चे के साथ में बुरा तो नहीं करेंगे वो अब, समझे? ये लोभी लोगों को ईश्वर ने ऐसा बड़ा चमत्कार दिया है ना कि वो समझ ही नहीं सकते, समझे? ऐसा है। वो आपके साथ जो हो सकता था, आपकी जमा पूंजी, यानी उन लोगों ने आपके साथ क्या क्या करने की कोशिश करी, मतलब पूरी तरह खत्म ही करने की कोशिश कर दी थी उन लोगों ने। मतलब आप पूरा सब कुछ उनके नाम पे कर दो, इतना लालच था उनके ऊपर। वो लोग पूरी तरह से आपका सम्मान, आपकी विक्ट्री, जो कुछ भी था ना, ये अभी की नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा समय पहले की आ रही है ये एनर्जी। ये कार्ड्स में लिए नहीं है, देख लो। भाई गॉड, कैसे बताऊं मैं आपको। और उन्होंने किया बहुत ज्यादा आपके साथ में, मतलब इतना इतना शक्कर, किस कहते हैं ना, प्यार दिखाना करना, भाई गॉड उन्होंने। पर ईश्वर का आप शुक्रगुजार होइए, हम ईश्वर को कोसते हैं पर ईश्वर ही हमें बचाता है। ये जो कार्ड हाईलाइट है, ये कार्ड हमारी आज इसके रीडिंग के, क्योंकि ये रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा ही भारी रीडिंग थी, कि जो ये करना चाहते थे ना, ये मैंने सबसे अंत में रखे हैं। ये जो आपकी परिस्थिति करना, क्यों बदला लेना था या क्या करना था, मुझे समझ ही नहीं आता। उन्होंने क्या सोच के मतलब आपके जीवन में ये लोग आए, अचानक से आपके जीवन में आना। आप दूर दूर तक इनको इतना नहीं पहचानते थे, पर
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके किसी रिश्तेदार के रिश्तेदार थे ये, आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार थे। ठीक है, अब मैं ये कार्ड सारे लेके बताती हूँ कि इनकी जो चक्रव्यूह रचने ये था ना, ये कैसे ईश्वर ने तोड़ा है। तो ये देख लीजिए, सारे कार्ड्स रिवर्स है। ये देखिए, आपकी खुशियाँ, आपकी अबेंडेंस, आपका मान सम्मान, इनको लूटना था। जैसे कि आप, ये लोग आपसे नफरत ही करते होंगे क्या, मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन्होंने ये सब क्यों किया। आपकी हर चीज पर वो सोचते थे कि जो कुछ भी है ना वो इनका है। मुझे लगता है कि आपने इनके घर में किसी की शादी करी है, मुझे ऐसा लगता है। आप फंसे तो हो कोई लोग, तो उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि जो कुछ है ना वो आपका नहीं है और वो उनका है। हर चीज पर उनका अधिकार है। जो चीजें आपके घर में, चाहे पेन है या पेंसिल है, कहते हैं ना छोटी से छोटी चीज पर उनका अधिकार है, और वो बोले वैसा ही होना चाहिए। वो बोले उठो तो उठना, बैठो तो बैठो, मतलब हर चीज पर उनका अधिकार। उनसे पूछ के आप काम करो। वो इमोशनल गेम खेल गए और वो खेलना इतना बड़ा चाहते थे। उनको क्या लगा, आप लल्लू लाल हो, आप पूरी की तरह लल्लू लाल हो और आपको, आप जो भी बोलोगे वही वो आप करने वाले हो। इतना लालच इनका जो था। आपकी प्रॉपर्टी, उन्हें लगता था कि आपकी प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी है। आपके रिश्तेदारों से सारी रिश्ते तोड़वा दिए, आपको पूरी तरह अकेला करना उनका, पूरी तरह आप अपनी नहीं नहीं, इतना नहीं गिर सकते भाई। आपका जो पूरा कैरियर था ना वो खत्म करना इनका पूरा वो था। आपकी सब कुछ, क्योंकि आपके कोई रिश्ते ही नहीं रहेंगे या आपके कुछ मतलब आपका कुछ पक्ष लेने वाले ही नहीं रहेंगे, तो आप सिर्फ उनके सिवा फिर जाओगे किसके पास में। उनका मकसद ये था। आपको बहुत ही धनवान समझते थे। उनको ऐसा लगता था कि आप कुछ बड़े किसी बिजनेसमैन हो और बहुत कुछ है आपके पास में। ये कंफ्यूज करके आप तो पूरी तरह से ऐसा बोझ तले दबाना चाहते थे, इस तरह से बोझ में डालना चाहते थे। ये ऐसे बोझ में डाल देना चाहते थे आपको। ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह से बोझ में डालना चाहते थे। और उन्हें लगता था कि आपका सब कुछ उनका ही है भाई। जो कुछ भी आपने अचीव किया है, आपने, आपके पास घर वर जो कुछ भी है, पैसा, सब कुछ उनका है। बाकी उनको ऐसा लगता था दूसरे बच्चे हैं ही नहीं, वही है। मुझे लगता है कि मैं सच बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है किसी के कि मुझे लगता है उसके घर, उनके घर में या तो आपकी बेटे की शादी हुई है या बेटे की शादी हुई है। 300, जी हाँ। और वो कोई आपके दूर के रिश्तेदार, बहुत दूर के रिश्तेदार, बहुत दूर मतलब बहुत दूर के रिश्तेदार मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, मतलब वो ऐसा सोच रहे थे कि आप सिर्फ उनके हिसाब से चलो, आप उनके कहने में चलो, वो करो। उन्होंने एक्चुअली इल्यूजन कर चुके थे वो लोग आपके ऊपर। आप ही उन्हें बहुत अच्छा समझते थे, बहुत अच्छा ये वो आपको, हाँ भाई ऐसा करने का, ऐसा पूछ के ऐसा करने का, ये वो सब कुछ। तो ये कार्ड उनके पक्ष में ही थे। पर अब क्या होता है कि जब हो ईश्वर का साथ, तो कोई कैसे करेगा हमारा विनाश, है ना। यानी कि उनको सब कुछ, भाई आपका सब कुछ, जब आप उनके चक्कर में नहीं फंसे, जब उनके इल्यूजन में नहीं आए या आपको कंफ्यूज नहीं कर पाए, तो उन्होंने फिर उल्टा गेम खेलना चालू कर दिया था। यस, आपको तोड़ने के लिए। पर ये चीज उन्हें ये नहीं पता थी कि तुम जिसके साथ लड़ रहे हो वो खुद को एक राजा की तरह समझ रहे थे। ये राजा है ना, राजा, ये ऐसे राजा होता है, ये उल्टा है। तो वो आप खुद को ये समझ रहे थे कि हम बहुत महान हैं और राजा या रानी जो भी है वो है, ये समझ रहे थे। तो आपने तो बराबर उनको उनकी औकात दिखा दी। आपने नहीं दिखाई है। ये मेरे जो बाबा जी है ना, भोले बाबा, महाशक्ति, महाकाली, वो सबकी है, मेरी अकेली की नहीं है। पूरी दुनिया उनसे चलती है। और उन्होंने जो उनको दिखे, मैं बीच में इसीलिए रखती हूँ, उन्हें उनकी औकात जो दिखाई ना, वो मेरे अपने जो महाकाल ने, जो महाशक्ति ने, उनको ये नहीं पता कि आप कितने ईश्वर के, मतलब आप एक दिव्य आत्मा हो। जी हाँ, दिव्य आत्मा हो। जो उनकी मंशा थी वो पूरी नहीं हुई। सारे कार्ड रिवर्स में थे, देख रहे हो ना, सारे कार्ड। वो जो करना चाहते थे ना वो कुछ कर ही नहीं पाए। इस स्टेप में आपको लाना ही नहीं, लाए नहीं। अब वही खुद ही जाएंगे। ये राइट था कि मुझे भी याद नहीं आ रहा है। डालना चाहते थे, हाँ, नहीं। अगर आप सीधे सीधे उनके बातों में आ जाते तो वो फिर तो आपका तो ऊपर वाला ही मालिक है, लुटिया ही डूब जाती है आपकी पूरी की पूरी, समझे। उन्होंने डाला था आपको इस टाइप में, पर इनका जो आशीर्वाद, जो आपके साथ में, जो आपकी भक्ति, जो आपका आशीर्वाद, जो आपकी पुण्यता, वो सब कुछ आपको बचाया, मुसीबत से बचाया। और अगर कोई ऐसा इस टाइप में फंसा है तो समझ जाइएगा कि उनकी मंशा सच्ची नहीं है, उनकी अच्छी नहीं है। और ये मैं एनर्जी जो बता रही हूँ, ये ज़्यादा समय पहले की नहीं बता रही हूँ किसी के, और किसी के जीवन में ये ट्रैप अभी चालू ही होगा।
तो आपको संभलना है और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है और भोलेनाथ पर इतना उनकी आराधना करो कि ऐसे लोग कभी आपके जीवन में आपको दूसरी बार आए नहीं, पल्ला नहीं पड़े उनसे। आप चलिए, तो आप अपनी इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने वाले उस दिव्य पावर, दिव्य शक्ति और को हम सब प्रणाम करते हैं, उन्हें सब हम उनका आशीर्वाद लेके आप जो है उन्हें धन्यवाद दीजिए और जरूर धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अब जो न्याय होगा आपके जीवन में होगा, क्योंकि जो कुछ वो, क्योंकि उनके जीवन में वो जो चक्र है ना घूम चुका है, जो कुछ आपके साथ करने वाले थे अब वो चीजें घटनाएं अब उनके साथ होगी, या फिर ईश्वर उनको ऐसा सबक देने वाला है कि वो समझ ही नहीं सकते कि उन्होंने ये जो किया था वो क्यों किया, है ना, है ना, जो वो लोग करना चाहते थे ना वो क्यों किया। ईश्वर आपको वो स्थिति में पहुंचा देगा कि आप किस बाल बाका तो छोड़ो, मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी, देखती हूँ ईश्वर कौन सा कार्ड देते हैं भाई। और पता है मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? आप इन लोगों का एक लेडी ही मास्टरमाइंड है जो पैसे की भूखी है, बहुत पैसे की भूखी, मतलब आपके बारे में उसने कितनी, इन लोगों ने ये वाला कार्ड, होंगे 3 कार्ड थे, इन लोगों ने बहुत पूछा परछ की है आपके बारे में, बहुत ज्यादा, इतनी पूछा परछ की है ना आपके बारे में कि मैं बोल नहीं सकती। मतलब वो लोगों ने आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करने के बाद में हाथ डाला कि भाई हाँ ये लोग तो आ जाएंगे, अपने ट्रैप में फंस जाएंगे और अपनी बातों में भी आ जाएंगे, ये तो बेवकूफ़ लोग दिखते हैं, है ना। उन लोगों ने आपको इस तरह से, पूरी तरह से उन लोगों ने आपको इस कंडीशन में डालने की कोशिश करी, मतलब चारों तरफ से आपको घेरने की कोशिश करी। मैं द स्टार का कार्ड लिया है और द सन का कार्ड, क्योंकि जो वो लोग चाहते थे ना वो नहीं हुआ, और उन्होंने बहुत सोच समझ के जो काम किए ना, उनके दिमाग का भी दाद देना पड़ेगा। और मास्टरमाइंड लेडी है, लेकिन उन्हें क्या पता कि जिससे आप पाला पड़ता है वो आपसे भी 2 कदम आगे है, उनसे भी 2 कदम आप आगे हो, क्योंकि आपके ऊपर वो ईश्वर का आशीर्वाद है। आप उस मार्ग पे चलते हो जहाँ पे ऐसे तैसे तुच्छे लोग कभी नहीं चल सकते। मैजिशियन कार्ड, क्योंकि आप ये कार्ड आना जब आया ना तो मैंने सोचा कि मुझे लेना ही चाहिए, गिर गया था ये कार्ड, क्योंकि ईश्वर ने जो आपको पूरे जो चारों एलिमेंट्स आपके पास में है ना, क्योंकि आपका इंट्यूशन भी पावर है, पर उस समय जो आपके साथ ये घटनाएं घटने वाली थी या घटने वाली है, तो मेरे को लगता है आपका इंट्यूशन पावर यूज कीजिए, आपको समझ में आएगा। और जिसने भी यूज किया ना और वो ईश्वर की शरण में गया ना, वो उसके साथ में ये सब नहीं हुआ। और ईश्वर के ऊपर आपने विश्वास किया तो आपको ईश्वर ने इस बुरी चीजों से बचा लिया, बुरी जो आपके साथ हो सकता था उससे आप बच गए, यानी कि आपके पास वो शक्ति, वो पावर, वो ईश्वर ने आपको दिया है, तो अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। और आप बहुत अच्छी तरह समझ गए और उनकी भी लुटिया डूबी गई है, और वो लोग भी समझ गए कि भाई इससे पंगा लेना हमारे बस की बात नहीं है। जी हाँ, वो समझ तो गए पर वो सुधरे नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पर मैं इतना बता रही हूँ कि महाकाली, महाशक्ति, महादुर्गा, जो उन्होंने, जो महाकाल ने जो आपकी की है, तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रोज उनकी एक छोटे से मंत्र का जाप कीजिए, रोज कीजिए उनके, और धन्यवाद बोलिए कि आपको इससे बचाया। और जो लोग ने ऐसा ट्रैप में फंसे हैं तो भी मैं उनको बोलिए रोज 3 माला जाप कीजिए महाकाली के मंत्र का या महाकाल के मंत्र का जरूर जाप कीजिए। अगर आपको ये मंत्र या आपको रेमेडी चाहिए तो आप मेरे दूसरे डिवाइन रेमेडीज 72 में आप जाके देख सकते हैं, मैं वहाँ पे ये उससे आपको समझ में आ जाएगा। और आप जिन शक्ति, शिव शिवा की शक्ति की वजह से आप इस समय हो और आप इस समय सफ़र कर रहे हो या आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो ये माँ का ही आशीर्वाद है। तो माँ ने पहले ही आप तक पहुँचने से पहले ही उनका तो सफाया कर ही दिया, मतलब कुछ नुकसान हुआ होगा लेकिन फिर भी माँ ने आपको बचा लिया। आपके जीवन में ऐसे लोगों को दूर रखा, ऐसे सुरक्षा प्रदान करी कि अब आप शाइन करने वाले हो। जी हाँ, अब आगे बढ़ने वाले। कुछ देखिए नुकसान होता है तो उसका भुगतान करने में टाइम तो लगता है, तो आपके साथ में भी वही हुआ था और आपके साथ में भी, इसीलिए अब आप शाइन करोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपके सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आप फिर से सफलता हासिल करोगे। और दीमक को तो भगवान ने खत्म कर ही दिया है, दवाई छिड़क दी है उसके ऊपर, तो वो वैसे ही मुक्त चले जाएंगे। तो आज की रीडिंग किसके साथ रेजोनेट हुई, कितने लोगों के साथ रेजोनेट जरूर है। और धन्यवाद दीजिएगा शिव शक्ति को, धन्यवाद दीजिए माँ भवानी को, धन्यवाद दीजिए माँ काली को, धन्यवाद दीजिए अपनी कुलदेवी को कि ऐसे लोगों से आपको बहुत बहुत सुरक्षित किया, बहुत सुरक्षित किया, आपकी सुरक्षा की, आपकी रक्षा की। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर का धन्यवाद हमेशा करिए कि वो हमेशा अपने हमें संकट से बचाता है और हमें संकट से बचाता रहे। तो आपको
उनका धन्यवाद हमेशा देना है। मेरी हमेशा ऐसी ही रहती है कि मैं आपको या तो आपके जीवन में होने वाली, देखिए भविष्य कोई नहीं जान सकता, लेकिन वर्तमान में भी अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है या पास्ट में ऐसा हो रहा है और भविष्य में भी कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब क्या होता है जब वर्तमान में चल रहा होता है वही थोड़ा बहुत भी भविष्य में असर करता है, तो हम आपको जागृत कर सकते हैं, कि आप बता सकते हैं कि भाई संभल जाइए, यही रहता है। तो टैरो कोई वो नहीं है कि बस ईश्वर आपको क्या पहुंचाना चाहते हैं आप तक, क्या कहना चाहते हैं आप तक, वही चीज़ें हम बताते हैं। और हमें जो लगता है ये देख के, इन सबको देख के ये लगता है कि भाई ये हो सकता है, तो उससे आपकी सुरक्षा मेन होता है कि इंसान संभल के रहे, संभल के चले, और हमेशा आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अपने परिवार के साथ में मस्त रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बरसती रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।